दोस्तों हमारे घर में आमतौर पर एक अलमारी होती है। अगर मैं ये कहूँ कि उस अलमारी को देख के मैं आपके पूरे जीवन चरित्र को बता पाऊँगा, तो शायद 1 मिनट को तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। अलमारी को देख कर के आप किसी के जीवन की विचारधारा को, सोच को, चरित्र को कैसे बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही आज के टॉपिक का मूलभूत कारण रहेगा और इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज लाइफ मैनेजमेंट की सीरीज़ में ABC में करते हुए LMNO के ऊपर बात करेंगे और अलमीरा की तरीके से हम या तो उस अलमीरा को मैनेज कर सकते हैं या मैस बना सकते हैं। हमारे ही घरों में किसी एक की अलमारी तो ऐसी होती कि जहाँ से जो चीज़ चाहिए ऐसे उठाई, ऐसे ली और वापस जब काम ख़त्म हुआ तो वहाँ पे रख दी। कपड़े, किताबें, सामान, कुछ भी। लेकिन कईयों की जो अलमीरा होती है, खोलते ही इतनी सारी चीज़ें गिरती हैं कि वो लगता है कि यार इसको तो ना खोला होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे संकट के पूरे अतिक्रमण पे होती है कि उसको टच करना ही कहीं ना कहीं अब मुसीबत को बुलावा देना। उसके बाद आधा घंटा उसको संभालने में लग जाता है। सामान जो चाहिए था वो तो मिलता नहीं है। जीवन भी इसी तरह से, कईयों ने अपने जीवन को भी इतना सुसज्जित, सुव्यवस्थित, अच्छा, बेहतरीन, सिस्टमेटिक कर रखा होता है कि जो चाहिए जब चाहिए उस विचार को निकाला, काम किया और आगे चलते गए। और कईयों के जीवन इतने अव्यवस्थित होते हैं कि कोई अगर जीवन में किसी तरह की ज़रूरत आन खड़ी हो तो वो विचार तो समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन और 25 मुसीबतें और खड़ी हो जाती हैं और कन्फ्यूज़न इतने बढ़ जाते हैं। इसका एक कारण है, यदि आपके जीवन में कन्फ्यूज़न्स बहुत हैं तो इसका मतलब आपकी अलमीरा कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है। और अगर आपके जीवन के कन्फ्यूज़न्स बहुत कम है, स्टेट है, सिंपल है, ओके है, तो समझ लीजिए आपकी जीवन की और लाइफ की, घर की, दोनों अलमीरा बहुत ही व्यवस्थित है, साफ है। आप समय समय पर इसको सेट करते रहते हैं, हर कुछ समय बाद इसको सही कर लेते हैं कि कई जो बहुत दिनों से गुमी हुई चीज़ें थी, नहीं मिल रही थी, वो मिल जाती हैं और पता लग जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और हर एक चीज़ को प्रॉपर एक स्थान मिल जाता है। और ये जीवन का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा संकेत है। अगर आप N की बात करें, नथिंग और निश। नथिंग मतलब आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते और निश मतलब आप अपने बारे में उस स्पेशल अप्रोच को, उस स्पेशल काम को, उस स्पेशल चीज़ को जानते हैं जिसके ज़रिए से आप अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। किसी को पता कि मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा हूँ, किसी को पता मैं राइटिंग में, ये वाले स्किल्स में, पढ़ने में, पढ़ाने में, बोलने में, खेलने में या किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। उस एक स्किल को बढ़ाते गए और कमाल, और वो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अच्छा माहौल बन सकता है। ये हमारे जीवन के कुछ तथ्य हैं। देन ओवररेटेड और अदरवाइज या ओरिएंटेड या ओवररेटेड या ओवरव्यू, अदरवाइज। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में फोकस होकर सेंट्रलाइज, घोड़े की आंखों के दोनों तरफ दो जो फ्लैप लगे होते हैं, वो इस बात के लिए होते हैं कि उसका निगाह जो चारों तरफ घूमती है और वो इधर उधर देख के घबरा के गलत ना भाग पड़े या भटक ना जाए, तो वो इसीलिए लगे होते हैं। हमारे भी जीवन में हम अपने आप को कोई किसी व्यवस्था से जोड़ देते हैं तो फिर वो बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगती है, ताकि हम जुड़ जाएं अपने आप से, अपने विज़न से, सो दैट कि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे, इधर उधर भटके नहीं। इन सब चीज़ों के साथ एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे बहुत सारी बातों के साथ हम अरेंजमेंट एक शब्द है,
जो अगर समय से समझ गया तो ज़िंदगी अरेंज हो जाती है, और अगर नहीं समझा तो जो मिसमैनेजमेंट है वो आकर के सारी चीज़ों को नर्क बना देता है। ये समझने की ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद।